शायद कोई ही मदरसा ऐसा हो, अगर किसी नॉलेज में हो तो इस वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान का भी कई महीने पहले एक वीडियो आया था जिसमें यह कह रहा था कि मैं सिर्फ एक बात को लेकर परेशान हूं कि मैं जब कहीं जाता हूं तो पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूं। फिर इसने बात बोली थी कि मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूं ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। बहुत अच्छी बात है भाई। अभी 3-4 दिन पहले एक इसका वीडियो आया है जिसमें इसने मदरसों को टारगेट बनाया है, यानी मदरसों को लेकर इसने टिप्पणी की है कि वहां अच्छी शिक्षा नहीं है और कमाने खाने का धंधा बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह कई चीजें बोली, आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब मैं इससे पूछना चाहता हूं, भाई नशे का प्रमोट तू करता है, जुए का प्रमोट तू करता है, उल्टी सीधी वीडियो तू बनाता है, नचनियों के साथ नाच कूद कर टिकटॉक तू बनाता है, तेरी ये बात कितनी सही है और तूने जो बोला है क्या वो सही है? कभी किसी के पास जाकर पूछ, किसी आलिम से पूछ, कभी कोई शिक्षा ले, मदरसे के बारे में जानकारी कर, जब जाके तू ये बात बोल सकता है। और दोस्तों मैं आपको भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम मुसलमानों की जो कौम है शिक्षा से दूर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें मदरसे या मस्जिद या किसी स्कूल का कोई नाम नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमें चाहिए कि हमारे जो मोहल्ले की मस्जिद है वहां के जो अमीर साहब हैं, हमारे जो इमाम साहब है, उनकी अच्छी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, उनकी हर चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई मस्जिदें तो ऐसी हैं कि कुछ ही दिनों के बाद इमाम साहब चेंज होते रहते हैं। किसी को इमाम साहब के मोबाइल चलाने का तरीका पसंद नहीं आता, किसी को खाने का तरीका पसंद नहीं आता, किसी को उनका नमाज पढ़ाने का तरीका सही नहीं आता। कुल मिलाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद पर हर आदमी 1000 टिप्पणियां करते हैं, यानी उनकी सोच सिर्फ ये रहती है कि हर तरह से हमारी मस्जिद सही रहे, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि मस्जिद सार्वजनिक होती है। हर किसी को मस्जिद के बारे में पता होता है, पूरे मोहल्ले को मस्जिद में कितना पैसा आया है, मस्जिद में कितना पैसा खर्च हुआ है, मस्जिद में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या होने वाला है, सब पता रहता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि मदरसे को लेकर रसीद काटने वाले फिरते हैं और उनकी सच्चाई कितनी है क्या है ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों मेरा मानना है, ये मेरी अपनी निजी राय है, मैं किसी को इसमें शामिल नहीं करूंगा, मेरी खुद की निजी राय है, बहुत से मदरसे शायद हमारे देश में ऐसे हो सकते हैं जो चीज उनके अंदर दिखाई जा रही है, यानी बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कितना इसका खर्चा है, इसके अंदर क्या क्या सुविधा है, कौन कौन सी तालीम दी जा रही है, हो सकता है उन मदरसों के अंदर वो चीज पूरी ना हो। जहां तक उर्दू, अरबी, फारसी, कलाम पाक और मुफ्ती आलिम इन सब शिक्षा की बात करें तो दोस्तों मदरसों के अंदर बिल्कुल हिट है, फिट है, इसका कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, बिल्कुल सुपर हिट है। लेकिन जहां तक हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, आजकल के समय में कंप्यूटर की बात करें, यहां आकर थोड़ा कम है। लेकिन मेरा मानना है पूरे भारत में, मैं किसी एक गांव, शहर या कस्बे की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, कोई मदरसा शायद ऐसा होगा जिसके बारे में वहां के लोगों को मालूम हो कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या क्या काम करते हैं। यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे अभी हमने मस्जिद की बात की थी, तो मोहल्ले की मस्जिद के बारे में हर किसी को पता होता है, कितना पैसा आया है, कहां लगाना है, इमाम साहब क्या कर रहे हैं, कैसे नमाज पढ़ा रहे हैं, मोबाइल देखते हैं नहीं देखते हैं, मस्जिद को अच्छे बेहतर कैसे किया जाए, मस्जिद को हर तरह से फिट कैसे किया जाए, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़िया होनी चाहिए, उन्हें खाना समय पर मिलना चाहिए, उनकी जितनी भी देखभाल हो वो कम से कम है, यानी इमाम साहब की ज्यादा से ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। तो इसी मैटर पे मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूं, किसी मदरसे के बारे में किसी आम आदमी को नहीं पता, तो जो आदमी मदरसे के लिए अपना चंदा देता है, मदरसे अपनी ज़कात इमदाद जो भी है वो देता है, उसकी सोच होती है कि मेरा पैसा अल्लाह की राह में जाए और एक कामयाब जगह अच्छा लग जाए। तो दोस्तों जिस मदरसे को आप पैसा दे रहे हैं, वो जो रसीद लेकर घूम रहा है, ये जो वो बताना आपको चाह रहा है, ये भी होना चाहिए कि ये चीज वहां पर है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग गलत रसीद छपवा कर भी घूम रहे हैं। माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन ऐसा है और आपकी नॉलेज में भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को या देखने को जरूर मिला होगा। और दूसरी बात, शायद पूरे हिंदुस्तान में, मेरे पूरे भारत में शायद कोई ही मदरसा ऐसा हो, अगर किसी नॉलेज में हो तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना भाई, जो साल में या 2 साल में अपने आसपास के लोगों को, गांव देहात कस्बे शहर के जिम्मेदार लोगों को, यानी एक ऐसी मीटिंग बिठाई जाए कि हमारे मदरसे ने ये काम किया है इस साल,
हमने शिक्षा पर यह ध्यान दिया है, आने वाले समय में हम ये शिक्षा पर ध्यान देंगे। हम अपनी इंग्लिश को, हिंदी को, जैसे हमारे मदरसों के अंदर फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, ये सब बढ़िया से बेहतर करनी है। इंग्लिश मीडियम की तरह अच्छी शिक्षा देनी है। कोई मदरसे में कहीं कोई मीटिंग नहीं होती दोस्तों। कितना पैसा आया है ये ना बताओ आम जनता को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किस तरह से मदरसे को चला रहे हैं या नहीं कर रहे, शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी मीटिंग नहीं होती। ये मेरी निजी राय थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है। लेकिन दोस्तों, हमें आगे अगर बढ़ना है, मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ना है, तो उसे शिक्षा जरूर चाहिए। हर आदमी गर्व से कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब धड़ाके से बोलते हैं, सर उठा के बोलते हैं, उनका तोड़ नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ शिक्षा की बात है। बलिस्टर असदुद्दीन साहब सिर्फ शिक्षा है उनके पास हर चीज का तोड़ है, हर कानून का पता है, इसलिए वो हर जगह खड़े हो जाते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वो उसे बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।